अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए। ब्रीद इन विद स्माइल एंड ब्रीद आउट विद स्माइल। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए 3 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सेवो मनांसि जानेता देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Relax, join your palms, rub your palms। दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़े, उनका घर्षण करें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं। अंदर ही अंदर 3 टाइम आगे खोले बंद करें, खोले बंद करें, खोले बंद करें। बाकी ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाएं। एंड देन ग्रेजुअली स्लोली मे ओपन योर आईज। दंडासन। दंडासन से समस्थिति, सॉरी वज्रासन, वज्रासन से खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, कमर पे हाथ। सब लोग सीधे खड़े जाएंगे। जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो अपना वीडियो ऑन करेंगे। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सेकंड वाला करेंगे। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, राइट साइड ईयर टच टू शोल्डर। फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन। थर्ड वाला करेंगे। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। छोड़ दीजिए, आंखें बंद करेंगे। तो साधारण गहरी लंबी श्वास लेंगे और अपने कमर, अपनी गर्दन पे अपना ध्यान ले जाएंगे। दो साधारण गहरी लंबी श्वास लेके अपनी गर्दन पे अपना ध्यान लेके जाएंगे। आंखें खोलेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, ऊपर आउट नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन,
एंटी क्लॉकवाइज ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट। नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तब ब्रीदिंग करेंगे, ऊपर से नीचे लेके आएंगे तब आउट करेंगे, ब्रीद इन आउट। छोड़ देंगे, पहले एल्बो टच, फिर हथेलियां खुले, हाथ खुलेंगे, फिर आसमान की तरफ। 1 मिनट। 1 मिनट तक। ओके सॉरी। अब सब लोग खड़े हो जाएंगे, हिप्स लेवल पे कटी चक्रासन करेंगे, ब्रीद इन, हिप्स लेवल जितना गैप रखेंगे कटी चक्रासन के लिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट बैक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आपके चारों ओर के फेट को कम करेगा, और जिनको कमर का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट बैक, ब्रीद इन फ्रंट, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। छोड़ दीजिए, रिलीज, छोड़ दीजिए। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, इस तरह से ये वाला करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, छोड़ दीजिए, रिलीज। एंकल रोटेशन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बाहर लेते जाए समय आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों तरफ घुमाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरे पैर से करेंगे, ब्रीद इन, आउट, दूसरी तरफ घुमाएंगे, ब्रीद इन, आउट, ओके छोड़ दीजिए, रिलीज, छोड़ दीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने हाथों को निकालना है, हाथों को इस तरह से करना है, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, पूरे हाथ को खोलना है, आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, इन पे खोलना है, आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। अब क्या करना है, ब्रीद इन, एक हाथ ये क्रॉस में देख लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये आपके चारों ओर के फेट को कम करेगा और कमर के लिए भी अच्छा है, और यहाँ पे भी खिंचाव देगा पूरे शोल्डर पे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। मैं आप लोगों का देख लेती हूँ, आप लोग कैसे कर रहे हैं। दोनों हाथ नहीं जाएंगे, दोनों हाथों से करना है, पहले एक तरफ से करना है, फिर दूसरे को लेके जाना है, 1 बाय 1 करना है। ब्रीद इन पे खोलना है, ब्रीद आउट, ब्रीद इन पे बाहर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन। हाथ एकदम सीधा जाएगा, नीचे से लटकते हुए भी नहीं जाएगा, इस तरह से लटकते हुए नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, छोड़ दीजिए, रिलीज। अगर 50-50 के डेली 3 सेट करते हैं
तो आपके चारों ओर का जो फेट होता है, यहाँ का चर्बी जमी होती है, वो रिड्यूस होता नजर आएगा आपको, अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो। अब ये वॉल है, सपोज मानिए पीछे वॉल है, तो आपको क्या करना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पीछे वॉल पे टच करना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरह से। नॉर्मली आप लोग ऐसे लेके जाइए जिस तरह से मैं लेके गई हूँ। फ्रंट पे ब्रीद इन, ये देखिए, फिर से देखिए क्या करना है। फ्रंट पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, इस तरह से करिए। ये आपके चारों ओर के फेट को कम करेगा। जो पेट की चर्बी होती है, कमर की चर्बी होती है, इसको कम करता है। ब्रीद इन पीछे, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट पे पीछे, ब्रीद इन पे फ्रंट, इस वाले में। हाथ ऊपर नहीं जाएंगे, सामने रखने हैं पाम्स को, इस तरह से। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, करिए। दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ करना है, एक ही तरफ नहीं करके दोनों तरफ करना है। बैक ब्रीद आउट, कंटिन्यू करें। ओके, चक्कर आने लग जाए, थक जाए तो छोड़ दीजिए, रिलीज, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रिलीज। आंखें बंद कर लीजिए, जहां कहीं भी खिंचाव हो रहा है उधर ध्यान ले जाएं, और दो साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए। जहां कहीं भी खिंचाव हो रहा है उधर ध्यान लेके जाइए। अब क्या करना है, रोटेट करना है हाथों को। यहाँ की चर्बी, आर्म्स की चर्बी, यहाँ की चर्बी को कम करता है। जो यहाँ पे चर्बी जमी होती है इस जगह, उसको कम करेगा। और गर्दन पे यहाँ चर्बी जमी होती है, उसको कम करता है। तो देखिए, ये तो मैं 10-10 के सेट करा रही हूँ, आपको 20-20 के 3 सेट करोगे, धीरे धीरे इसकी बढ़ाओगे नंबरिंग, तो आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा, अभी भी आ जाएगा। देखिए क्या करना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 1, इस तरह से, ठीक है, नीचे से ऊपर। ब्रीद इन, स्टार्ट, 1 2 3, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 1, ब्रीद इन 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद इन 5, ब्रीद इन 6, ब्रीद इन 7, ब्रीद इन 8, ब्रीद इन 9, ब्रीद इन 10। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सेम चीज। ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, आउट 9, ब्रीद इन, आउट 10, छोड़ दीजिए। आज हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। अभी हम लोग करेंगे ताड़ासन में वॉक। ताड़ासन में वॉक करने से आपकी एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम खत्म होता है। आपकी पूरी बॉडी में जो फेट जमा होता है, खिंचाव होता है, जो खिंचाव होता है पूरी बॉडी का, क्योंकि जो भी लूज होता है, बॉडी ढीली हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, वो पूरी बॉडी को अच्छा खासा खिंचाव करता है। बच्चों की लंबाई बढ़ती है, हमारी स्थिरता आती है, और जिनको भी पैरों में दर्द है, वेरिकोस वेन्स है, साइटिका का प्रॉब्लम है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। और ये घुटनों वालों के लिए भी हमने कराया था ताड़ासन में, पूरी एक बड़े लंबे चौड़े हॉल में 3 राउंड डेली कर लिए, तो उनको घुटनों में प्रॉब्लम धीरे धीरे रिड्यूस होती गई, कम होती गई। तो आप लोग भी इसको रेगुलर कर सकते हैं। तो क्या करना है, अभी हम लोग मैट तक में ही कर रहे हैं, उल्टी वॉक करनी है, सीधी नहीं। ताड़ासन में आएंगे इस तरह से, ब्रीद इन, ताड़ासन में वॉक करनी है उल्टी, फिर वापस इस तरह से पूरा एक हॉल का आपको 3 चक्कर लगाने हैं। ये तो हमारी 6 फुट की छोटी सी मैट है, तो इसको आप लोगों को करना है। चलिए, टेक योर पोजीशन, स्टार्ट करिए ताड़ासन में वॉक। हाथ सीधे रहेंगे, कौनी सीधी रहेगी, तब जाके लगेगा कि आपकी बॉडी को ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है। कौनी सीधी रहेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ रहेगी, लगना चाहिए कि आपकी बॉडी को ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, टेंशन है, धीरे धीरे सबको कम करता जाता है।
धीरे धीरे करिए, आइए। थर्ड आसन में वॉक करिए, कंटिन्यू रहिए। उल्टे चलना है, कोहनी एकदम सीधी, पूरी बॉडी में खिंचाव करता है। ओके, रिलीज, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। दो साधारण गहरी लंबी श्वास लेंगे। जहां कहीं भी खिंचाव हो रहा है पूरी बॉडी में, वहां ध्यान लगाएंगे। आंखें बंद करेंगे, दो साधारण गहरी लंबी श्वास लेंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। सूर्य नमस्कार एक तो पूरा एकदम जो पूरा हेल्दी पर्सन होता है वो सूर्य नमस्कार रेगुलर कर सकता है। अभी जिसको एक्सट्रीम गर्मी लगती है उसको नहीं करना कि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा, बहुत ज्यादा गर्मी है। सूर्य नमस्कार, सूर्य मतलब गर्म होता है, तो वो उसको छोड़ सकता है। कफ प्रकृति के रोग अगर रेगुलर करे सूर्य नमस्कार तो उनका कफ पिघलता है, क्योंकि ये सूर्य से रिलेटेड है। ये हमारी बॉडी में हीट पैदा करता है और कफ को मेल्ट करके निकालता है। और सूर्य नमस्कार जैसे घुटनों का प्रॉब्लम है तो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करे, जिस अकॉर्डिंग जैसे बोला जाए उसके ध्यान पूर्वक करे, धीरे धीरे करे। और ये जिसको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, डेली वो 12 सूर्य नमस्कार, मतलब एक में दो होते हैं, एक पैर से एक, एक दूसरे पैर से एक, तो एक राउंड होता है सूर्य नमस्कार का, 12 डेली करे, केवल सूर्य नमस्कार, और कुछ ना करे, तो वो एक हेल्दी पर्सन कहलाता है डेली। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, आपकी जो भी सोचने समझने की शक्ति है वो सब अच्छी होती है। आप फिजिकली तो सही रहते हैं, मेंटली भी अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार कैसे करना है? कमर का प्रॉब्लम है तो वो भी ध्यान पूर्वक करे, क्योंकि इसमें झुकने का भी आएगा। तो सब लोग अपनी अपनी ध्यान पूर्वक करें, बाकी पेट वाले ये लोग कर सकते हैं। और पीरियड्स में सूर्य नमस्कार नहीं करते, पीरियड्स में वैसे योगा आसन किया ही नहीं जाता है, केवल एक तितली आसन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है सूर्य नमस्कार में। आपने और भी जगह देखा होगा, पर एक बार इधर देख लीजिए, इस तरह से। क्योंकि सूर्य नमस्कार अगर एक बार ढंग से कर लिया तो सही है, गलत किया तो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से सम स्थिति में खड़ा होना है। ब्रीद इन, पहले हथेलियां खुल रही है, फिर हथेली आसमान की तरफ, प्रणाम आसन 1। इसमें 12 आसन, 12 स्टेप्स होती है, 7 आसन होते हैं, 5 रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर 2 इन हस्तोत्तान आसन, ये मैंने सारे आसन आपको कराए। 3 आउट पाद हस्तासन, धीरे धीरे सामने देखते हुए इस तरह से हाथ देंगे। जिसका नहीं जाता है वो इस तरह से भी रख सकता है, इस तरह से भी, इस, और धीरे धीरे जिसका जाता है उसको कोशिश करनी है पहले नाभि टच होए, फिर चेस्ट, फिर हमारी बॉडी का पार्ट टच, इस तरह से। फिर 4 इन अश्व संचालन आसन, पहले लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट पीछे जाएगा। ब्रीद इन फॉर अश्व संचालन आसन, ये कल कराया था मैंने अश्व संचालन आसन आप सबको। इस तरह से ये हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता, आज्ञा चक्र है, ये हमारे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर करता है। क्योंकि ये घोड़े का पोज है, घोड़ा हमें दौड़ना बताता है, ये हमें दौड़ने की पोजीशन बताता है कि हमें इस काम को एक गोल डिसाइड करवाता है। तो इस तरह से 5 आउट पर्वतासन, इसी में पीछे आना है, पर्वतासन। फिर 6, ये भी कराया था 6 नॉर्मल, पहले आप लोगों को ऐसे करना है। अष्टांग नमस्कार आसन कल कराया था, ये यू हिप्स लिफ्ट रहेगा इसके अंदर। अष्टांग नमस्कार आसन में 7 इन, दोनों पैर एक दूसरे से मिले रहेंगे, 7 इन भुजंगासन। भुजंगासन में इसमें एल्बो बैंड रहेगी और सामने देखना है। 5, फिर 8 वापस रिपीट हो रहा है। अब 5 और 8 सेम है, पर्वता आसन। 9 और 4 अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग पीछे गया था, लेफ्ट लेग आगे आएगा, वापस जो पीछे जाएगा वही आगे आएगा। फिर 10 और 2, 10 और 3 पाद हस्तासन आउट करते हुए, 11 और 2 हस्तोत्तान आसन, 12 और 1 पहले ऊपर हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम आसन, फिर वापस छोड़ेंगे सम स्थिति, हाथ ऊपर जोड़ते हुए हथेली आसमान की तरफ, फिर जमीन की तरफ, सम स्थिति। ये आधा राउंड हुआ है, सिर्फ लेफ्ट साइड से हुआ।
आप लोगों को समझ में आया? किसी को करें? टेक योर पोजीशन फॉर सूर्य नमस्कार। पहले रुकिए, मैं बताऊंगी वैसे करना है मेरी स्टेप्स के साथ, फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी किसी को भी। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करना है। अगर आप लोग जैसे मैं मैट लगाती हूँ इस तरह से आप लोग डेली बैठे तो आपका सूर्य नमस्कार भी मैं बराबर देख पाऊंगी, हर आसन जैसे मैं मेरे को आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, खड़े हो जाइए। पहले मैं आप लोग मेरे को देखते रहिए। 1, प्रणाम आसन। इस तरह से पहले हथेलियां आसमान की तरफ, फिर ऊपर हाथ जोड़ते हुए आउट करते हुए प्रणाम आसन। 2, इन हस्तोत्तान आसन। सामने देखते हुए 3, आउट आर्म्स टच टू ईयर पाद हस्तासन। 4, इन अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट साइड से पहले करेंगे। ठीक है, और ऊपर देखेंगे, ये घुटना नीचे टच होगा। कल मैंने ये सारे आसन इसलिए पहले प्रैक्टिस कराए। फिर 5, आउट पर्वतासन, पर्वतासन करेंगे। 6, नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन। पहले घुटने टच होंगे, हाथों पे जोड़ देते हुए आपका चेस्ट टच होगा, बस ये मिडिल पार्ट उठा हुआ रहेगा, चिन टच होगा। फिर 7, इन पहले पंजे उल्टे होंगे, मेरे पंजे की पोजीशन देख लीजिए नीचे टोस की। फिर 7, इन भुजंगासन, केवल नाभि तक का हिस्सा उठेगा और कुछ भी नहीं, एल्बो बैंड रहेगी, सामने देखना है। फिर 8, आउट वापस रिपीट पर्वतासन। फिर 9, इन अश्व संचालन आसन, लेफ्ट पीछे गया था, लेफ्ट ही आगे आएगा। उल्टा पैर, बाया पैर पीछे गया था, बाया पैर उल्टा पैर ही आगे आएगा। फिर 10, आउट पाद हस्तासन, दूसरा पैर आगे पाद हस्तासन में। 11, इन हस्तोत्तान आसन, श्वास बढ़ते हुए। फिर 12, आउट श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। फिर सम स्थिति, हाथ जोड़ते हुए ऊपर आसमान की तरफ, हथेली आसमान की तरफ, सम स्थिति। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से आधा हुआ है। अभी इसका राइट साइड से करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, फिर से सब लोग सम स्थिति में खड़े हो जाइए। 1, इन आउट प्रणाम आसन, पहले हथेलियां उठाओ, हथेलियां आसमान की तरफ, फिर जोड़ते हुए आउट प्रणाम आसन। 1, 2, इन हस्तोत्तान आसन। 3, आउट पाद हस्तासन। 4, इन अश्व संचालन आसन, राइट लेग पीछे जाएगा इस तरह से पूरा, और आगे वाला पैर राइट एंगल रहेगा दोनों हाथों के बीच में, और ऊपर आसमान की तरफ देखना है। 5, आउट पर्वतासन। 6, नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन, इस तरह से हिप्स लिफ्ट रहेंगे, नाभि। 7, इन भुजंगासन, केवल नाभि तक का भाग उठेगा, एल्बो बैंड रहेगी। 8, आउट पर्वतासन, वापस रिपीट। 9, इन अश्व संचालन आसन, राइट लेग पीछे गया था, राइट लेग आगे आएगा, अश्व संचालन आसन। 10, आउट पाद हस्तासन। 11, इन हस्तोत्तान। 12, आउट प्रणाम आसन, ऊपर हाथ जोड़ते हुए चेस्ट के पास। फिर सम स्थिति, ऊपर हाथ जोड़ते हुए हथेली आसमान की तरफ, फिर जमीन की तरफ, सम स्थिति। इस तरह से ये आपका एक राउंड हुआ। डेली के अगर 12 राउंड्स करते हैं तो आप एक पूरी तरह से फिजिकल कहलाते हैं पूरे, कि भाई आप फिट कहलाते हैं, कि आप डेली सूर्य नमस्कार अगर करें तो आपके बहुत सारे रोग कम हो जाएंगे। चलिए आप लोग करिए, एक राउंड में आप लोगों का देखती हूँ। सम स्थिति में खड़े हो जाए। 1, इन आउट प्रणाम आसन, हथेलियां को पहले हाथों को खोले इस तरह से, फिर हथेली आसमान की तरफ करें, फिर हाथ जोड़े ऊपर आसमान की तरफ, साइड से ही जोड़ते हुए लेके जाए, फिर ब्रीद आउट करते हुए चेस्ट के पास लेके आए। फिर 2, इन हस्तोत्तान आसन, बैक बेंडिंग। फिर श्वास छोड़ते हुए 3, आउट पाद हस्तासन, आर्म्स टच टू ईयर, मैं बार बार बोल रही हूँ, बाजू कानों पे टच रहेंगे पाद हस्तासन करते वक्त। 4, इन अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन आसन, आगे वाला पैर राइट एंगल रहेगा, पीछे वाला पैर पूरा सीधा जाएगा। फिर 5, आउट पर्वतासन, हाथों पे प्रेशर दीजिए, हाथ को पीछे, पैर को पीछे लेके जाए, पर्वतासन करिए, पर्वतासन, माउंटेन पोज। अपने सिर को अंदर की तरफ डालें,
जितना सीने अंदर डालेंगे उतना ज्यादा आपके फेस पे पसीना आएगा। स्किन की प्रॉब्लम वाले हैं, फेस पे पिंपल्स वगैरह, अगर डेली करे 5 मिनट पर्वतासन तो आपको इसका बेनिफिट नजर आएगा। फिर है 6 नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन। पहले घुटने टच करो, घुटने टच करो, अष्टांग नमस्कार आसन। और फिर चिन को टच करो, चेस्ट को टच करो, और हिप्स को ऊपर उठाओ। इतना भी नहीं उठाना है, थोड़ा सा नीचे करिए। पहले पूरी बॉडी को नीचे टच कर लो, फिर हिप्स को उठाओ। फिर 7 इन भुजंगासन, पीछे से पंजे उल्टे। पूरा भुजंगासन नहीं होगा। भुजंगासन सूर्य नमस्कार में एल्बो बैंड रहेगी और नाभि तक के हिस्से को उठाना है, और एल्बो बैंड रहेगी, कोहनी मुड़ी हुई रहेगी, केवल नाभि तक के हिस्से को उठाना है आपको सूर्य नमस्कार में, केवल इस तरह से, ज्यादा नहीं उठेगी। नीचे हो जाओ जिसका भी उठ रहा है। फिर वापस 8 आउट पर्वतासन रिपीट, और सामने नजर होनी चाहिए भुजंगासन में, जब से अपन इसमें सूर्य नमस्कार में करते हैं। सिर को अंदर डालिए। फिर है 9 इन अश्व संचालन आसन। लेफ्ट लेग पीछे गया था, लेफ्ट लेग ही आगे आएगा, इन करते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों के बीच में। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप हो जाएगा। 10 आउट पाद हस्तासन, दूसरा पैर आगे, पाद हस्तासन। घुटने सीधे रहेंगे पाद हस्तासन में, जितने जा सकते हो उतने लेके जाओ। 11 इन हस्तोत्तान आसन, हाथ आगे करते हुए, आर्म्स टच टू ईयर, बाजू कानों पे टच रहेंगे ऊपर लाते समय। ऐसे नहीं आना था, पहले ऐसे करके बाजू को कानों पे टच करते हुए ऊपर लेके आना। मैंने बार बार रोज बता रही हूँ, शायद पहले भी बताया था, कल भी बताया था। फिर 12 आउट प्रणाम आसन, पहले हाथ जोड़ो, फिर अपने सामने लेके आओ प्रणाम मुद्रा बनाते हुए, फिर सम स्थिति, हाथ जोड़ते हुए ऊपर लेके जाओ वापस। फिर हथेलियां खोलो, हथेलियां आसमान की तरफ, फिर जमीन की तरफ, फिर सम स्थिति। अब राइट साइड से करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाइए, अभी आधा ही हुआ है सूर्य नमस्कार, आधा हुआ है। 1 इन आउट प्रणाम आसन। सम स्थिति में 1 इन आउट प्रणाम आसन, पहले हथेली जमीन की तरफ, फिर आसमान की तरफ, फिर जोड़ते हुए अपने चेस्ट के पास लेके आए। फिर 2 इन हस्तोत्थान आसन। 3 आउट पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाइए, आर्म्स टच टू ईयर। 4 इन अश्व संचालन आसन, राइट लेग पीछे, राइट लेग पीछे जाएगा। 5 आउट पर्वता आसन। आंटी आप नीचे बैठ के तितली आसन वगैरह करिए। 6 नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन। जो नहीं कर पा रहा है वो तितली आसन, अपने पैरों को लंबा करके दंडासन में इनमें बैठे, डीप ब्रीथिंग करिए। फिर है 6 पर्वतासन हो गया। 6 नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन। अष्टांग नमस्कार आसन करिए। पहले घुटने टच करिए, फिर चेस्ट, फिर चिन और हिप्स लेवल को ऊपर उठाएं, हिप्स पोर्शन को। फिर है 7 इन भुजंग आसन। पीछे से पंजे उल्टे रहेंगे, केवल नाभि तक के हिस्से को उठाना है, कौनी बैंड रहेगी, कौनी को नहीं कौनी पूरी उठेगी नहीं। 8 आउट वापस पर्वतासन। 8 आउट पर्वतासन। 9 इन अश्व संचालन आसन। राइट लेग पीछे गया था, राइट लेग ही आगे आएगा, श्वास भरते हुए दोनों हाथों के बीच में राइट एंगल करते हुए। फिर है 10 आउट पाद हस्तासन। सीधा पैर आगे आएगा पाद हस्तासन में। 11 इन हस्तोत्तान आसन। हाथ इस तरह से रखना है, बाजू कानों पे टच, फिर ऊपर की तरफ होना है। फिर प्रणाम आसन। हाथ जोड़ो पहले, फिर अपने इधर सामने लाके रखो प्रणाम मुद्रा बना के, फिर सम स्थिति, हाथ जोड़ते हुए ऊपर, फिर खोलो हथेली आसमान की तरफ, फिर जमीन की तरफ, फिर सम स्थिति, रिलीज। सब लोग नीचे बैठ जाइए अपनी मैट पे, रिलैक्स होके बैठ जाइए, आंखें बंद करके। दंडासन में रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद करके सब लोग। दंडासन में कैसे रिलैक्स करना है पता है ना? दंडासन को अब तो याद हो गया होगा कौन सा आसन है। इसमें रिलैक्स करना है इस तरह से। कोई चाहे तो अगर चक्कर आ रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम लग रहा हो, वो लेट भी सकते हैं। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, पूरी तरह से रिलैक्स रहें।
पूरी तरह से रिलैक्स करें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। पूरी तरह से रिलैक्स होते जाइए। जहाँ कहीं भी खिंचाव, एंजाइटी, टेंशन, उधर ध्यान ले जाएं। मन में कहीं वो पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। डीप ब्रीथिंग करिए। दो राउंड किए आप लोगों ने सूर्य नमस्कार के। ओके, पैरों को खोलिए। खुले हुए हैं पैर। अब हम लोग आएंगे मलासन में। मलासन में आइए। मलासन में वेरिएशन करेंगे। कैसे करना है? इस तरह से बैठना है। यू ब्रीद ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है, हमारे जो भी पेट से नीचे और पेट से रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए, लगता इजी है। इस तरह से बैठना है पूरे मलासन में, पूरा चौड़ा करके। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन आउट। करिए, इसको करिए। सब लोग कर सकते हैं। मलासन करने से आपके घुटने मजबूत होते हैं। जिनके अभी घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ही दर्द स्टार्ट हुआ है, वो डेली अगर मलासन करे तो उनके घुटने भी मजबूत होते हैं। डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है और आपके कब्ज की प्रॉब्लम भी खत्म होती जाती है अगर डाइजेशन, क्योंकि हमारे काफ्स में प्रेशर पड़ता है, पेट पे प्रेशर पड़ता है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन। करिए इसको। जिनको घुटनों में गैप है, घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो ना करें, वो छोड़ दी। बाकी सब लोग कर सकते हैं। अब इसमें एक और है, मलासन में बैठना है इस तरह से। ये देखिए, क्रॉस में बता रही हूँ। मलासन में इसमें बैठे हैं, यू जाना है। फिर ब्रीद आउट, ब्रीद इन पूरा खोलना है, पीछे जाना है इस तरह से। ब्रीद आउट, ये पूरा, ये पैर इधर जाएगा, ये पैर इधर जाएगा, और पूरा ये वाला पोर्शन खुलेगा। फिर वापस मलासन में आएंगे। फिर वापस उधर की तरफ इस तरह से जाएंगे। और देख लीजिए, कमर सीधी है मेरी। आप लोग करिए। सब मलासन में बैठिए। कोई चाहे तो सपोर्ट ले सकता है। कंटिन्यू करें। करिए करिए। आपकी थाइस भी कम होगी, पेल्विक्स मजबूत होगी। चलिए, छोड़ दीजिए। रिलीज। दंडासन में रिलैक्स करें। पैर लंबे करके दंडासन में रिलैक्स करें। दंडासन में रिलैक्स करिए। शेक योर लेग्स, मूव। अपने पैरों को हिलाइए इस तरह से। अपने पैरों का मूवमेंट करिए। जितना आप थाइस को हिलाते हैं, उतना आपकी थाइस भी कम होती जाती है। ओके, उल्टे लेट जाइए। उल्टे लेटिए। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, उल्टे लेट करके आपको स्विमिंग, जैसे हाथ पैर चला, स्विमिंग में अपन हाथ चलाते हैं, इस तरह से इसमें चलाने हैं। इस तरह से ब्रीद इन आउट वन, इस तरह से। चलिए, सब लोग पोजीशन ले लीजिए। मेरे साथ करेंगे सब लोग। स्टार्ट। 1 2 3, ब्रीद इन। 1 2 3 4 5 6 7। जिनको पेट का प्रॉब्लम है, पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, 4 डेज पीरियड्स में नहीं करना है, हिरनियों का प्रॉब्लम है, अल्सर का प्रॉब्लम है, रिसेंटली पेट में कोई सर्जरी हुई, उसको नहीं करना है। मैं डेली बोल रही हूँ। अगर आप लोग भूल जाए तो आज फिर से बता रही हूँ, उल्टे लेटने वाले उनको नहीं करने हैं।
हार्ट पेशेंट है, हार्ट पे दबाव पड़ता है, तो उनको भी नहीं करना है। ओके। 7, 8 ब्रीद इन, 9 ब्रीद इन, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5, ब्रीद इन आउट 6, ब्रीद इन आउट 7, ब्रीद इन आउट 8, ब्रीद इन आउट 9, ब्रीद इन आउट 10। रिलीज करें, मकरासन में रिलैक्स करें। एक हथेली पे दूसरी हथेली रखते हुए गाल को अपने हथेली पे रखें और मकरासन में रिलैक्स करें। आंखें खोलेंगे फिर से। अब पैरों का मूवमेंट करेंगे सेम इसी तरह से। ब्रीद इन आउट 1, ब्रीद इन आउट 2, करिए। ब्रीद इन पे खोलिए 1, ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, ब्रीद इन आउट 4, ब्रीद इन आउट 5, ब्रीद इन आउट 6, ब्रीद इन आउट 7, ब्रीद इन आउट 8, ब्रीद इन आउट 9, ब्रीद इन आउट 10। रिलैक्स करें। ये आपके लोअर बैक में पूरा प्रेशर डाला है इसने, इस पोस्चर ने आपके पूरे लोअर बैक पे प्रेशर डाला। ओके, रिलैक्स हो जाइए। अब आप लोगों को इजी, मकरासन में इजी, इसमें पैरों का मूवमेंट भी हो जाएगा इस तरह से। आप चाहें तो अपने गालों पे भी अपना हाथ इस तरह से रख सकते हैं। ये आपकी कमर के लिए भी अच्छा है और आपके घुटनों के लिए भी अच्छा है। करिए, इस तरह से बैठ जाइए। ब्रीद इन, कंटिन्यू करें। ओके, छोड़ दीजिए, सीधे लेट जाइए। ले डाउन ऑन योर बैक, कमर के बल लेट जाइए सब लोग। अब हम लोग करेंगे सुप्त मस्तेंद्रिय आसन, जिसे कोई कोई मरकटा आसन भी बोलते हैं, सुप्त मस्तेंद्रिय आसन भी बोलते हैं, स्पाइनल ट्विस्ट। अगर इस आसन को सब कर सकते हैं, ये कमर के लिए है और आपके पूरे चारों ओर के फेट को कम करेगा, और जिनको भी कमर का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है ये डेली आप जब आप बिस्तर से उठने लगे, अगर डेली 2 से 3 मिनट इसको कर लिया तो आपके कमर के प्रॉब्लम होते हैं, कमर अकड़ रही है, उन सबके लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके पैरों को भी ट्विस्ट करते हैं, आपके लोअर लोअर एब्डोमिनल साइड को और आपके रिप्रोडक्टिव एरिया को भी ट्विस्टिंग करता है। तो देखिए क्या करना है, दोनों हाथ इस तरह से फैले रहेंगे, दोनों हाथ इस तरह से। पहले सामने से ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करके पैर एक तरफ, फेस एक तरफ, पैर एक तरफ आ गए, फेस एक तरफ, और हाथ इस तरह से लंबे रहेंगे। ठीक है, इसमें होल्ड करना है, फिर वापस जाएंगे ब्रीद इन, फिर दूसरी तरफ ब्रीद आउट करते हुए जाएंगे। आप लोग करिए, मैं आप लोगों को एक बार देख लेती हूँ। चलिए, पोजीशन लीजिए, लेट जाइए, पूरा चौड़ा करें हाथों को। पहले ब्रीद इन करें फ्रंट से और ब्रीद आउट करते हुए लेके जाएं दूसरी तरफ। की ब्रीथिंग 1, श्वास लेते रहिए गहरी लंबी। 2, उसमें होल्ड करना है, रुकना है, हमें रुकना है। 3, एक ही जगह रुकना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन फ्रंट पे लेके आए वापस, फिर ब्रीद आउट करके दूसरी तरफ लेके जाएं। ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट। की ब्रीथिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए, फिर ब्रीद इन करके वापस दूसरी तरफ करिए, पहले की तरफ जिस तरफ किया था। की ब्रीथिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ब्रीदिंग करके फ्रंट में आएंगे,
ब्रीद आउट करके वापस दूसरी तरफ ट्विस्टिंग करेंगे। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, रिलीज। शवासन में लेट जाइए, दोनों पैर एक दूसरे से अलग, हथेली आसमान की तरफ, पूरी तरह से रिलैक्स। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। आंखें बंद करें, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, पूरी तरह से रिलैक्स रहें और शांति पूर्वक लेटे रहें। अपनी श्वासों पे, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। टर्न योर राइट साइड, सीधे हाथ की तरफ करवट लेके सिट डाउन विद हेल्प ऑफ द हैंड। हाथ की सहायता से हैंड का सपोर्ट लेते हुए बैठे हो जाइए। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठें, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अपनी हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें, ज्ञान मुद्रा बनाइए इस तरह से, और अपनी आंखें बंद करिए, कीप योर आइज क्लोज, और अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। डीप ब्रीथिंग करें, 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए। आज गर्मी का एक और प्राणायाम करने जा रहे हैं जिससे हमारी हीट कम होती है, शीतलता में आती है, जो पित्त रोगियों के लिए अच्छी होती है, जिनको अपना लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट करना है, वो शांति का काम करने जा रहे हैं, तो उन सबके लिए अच्छा है। तो क्या करना है इसमें, सेम चीज अनुलोम विलोम जैसी हमको प्रणव मुद्रा बनानी है। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा, सेम पोजीशन। सुनिए, लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करना है और राइट से ब्रीद आउट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। लेफ्ट साइड से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट। लेट्स स्टार्ट नाउ। 10 राउंड्स करेंगे इसके। टेक योर पोजीशन, टेक योर पोजीशन फॉर चंद्रभेदी प्राणायाम। इसको क्या बोलते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम। स्टार्ट करेंगे। और जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, पित्त रोगी है, वो डेली अगर चंद्रभेदी प्राणायाम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कफ रोगी ये नहीं करें, और ये केवल समर में किया जाता है, विंटर में नहीं किया जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। टेक योर पोजीशन फॉर चंद्रभेदी प्राणायाम। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, एंड टेक योर पोजीशन। लेट्स स्टार्ट नाउ। 10 राउंड्स करेंगे।
लेफ्ट साइड से छोड़ राइट साइड से छोड़ते हुए सब लोग रिलीज करेंगे। रिलीज, रिलैक्स। बॉडी में हो रहे प्राण जाके संचार को फील करेंगे। जो भी शीतलता जो आपको प्राप्त हुई है उसे फील करेंगे। कोल्डनेस को, एक ठंडकता को अपनी बॉडी में फील करेंगे। स्माइल ऑन योर फेस। गहरी लंबी श्वास लेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे। सिर्फ अपनी श्वासों पे अपना ध्यान लगाएंगे। आंखें खोलेंगे। मैंने परसों आप लोगों को एक चीज करवाई थी ब्रेन जिम से रिलेटेड। क्या करवाया था? लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। किसने प्रैक्टिस करी थी इसकी? इसको करिए। इसके आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसको डेली रेगुलर बेसिस पे करने से करिए। जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, बच्चों का फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, उन सब के लिए अच्छा है। ये देखिए, करिए इसको। थोड़ा सा लगेगा, इसको प्रैक्टिस चाहिए करने के लिए। करिए। जो नहीं कर पा रहे हैं वो प्रैक्टिस करिए इसकी, फिर आप लोग भी कर पाएंगे। चलिए आंखें बंद करें सब लोग अपनी। ध्यानात्मक आसन में बैठें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। डीप ब्रीथिंग करें। सिर्फ अपनी श्वासों को देखें और कुछ ना करना है। कोई प्रयत्न, कोई प्रयास कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखना है। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। नेवल ब्रीथिंग करें। ब्रीद इन विद स्माइल एंड ब्रीद आउट विद स्माइल। गहरी लंबी श्वास लीजिए। अपना ध्यान सिर्फ अपनी नाभि पे लगाएं। सिर्फ अपनी नाभि को देखें। गोल गोल आपकी नाभि घूम रही है अंदर तक, जैसे प्याज के, पत्ता गोभी के छिलके होते हैं, उतारते रहते हैं, उस तरह से अपनी नाभि को अंदर से अंदर जाते हुए देखें। पूरा डीप बुद्धि से देखने का प्रयास करें अपनी नाभि को। एक चक्र घूमता हुआ नजर आ रहा है सूरज की किरणों की जैसे। उसको बुद्धि से देखने का प्रयास करें। सिर्फ अपनी नाभि को देखें और कुछ ना करें। आपकी भावनाएं जो भी जुड़ी होती है, आपकी फीलिंग्स सब आपकी नाभि से जुड़ी होती है। तो अपनी नाभि को देखें। अपनी श्वासों के अपनी श्वासों को, अपने ध्यान को अपनी नाभि के साथ जोड़ने का प्रयास करें। अपनी नाभि को देख बुद्धि से देखने का प्रयास करें। विचार आते हैं तो उन्हें आने दीजिए। वो आएंगे और चले जाएंगे। आप सिर्फ अपना ध्यान अपने नाभि पे लगाएं। अपने नाभि को देखें। सिर्फ अपनी नाभि को देखें। ब्रीद इन विद स्माइल एंड ब्रीद आउट विद स्माइल। एक गहरी लंबी श्वास लीजिए और जहाँ ध्यान है वहीं अपनी श्वास को रोक दीजिए। अब रोकना छोड़ दीजिए। सिर्फ अपना ध्यान अपनी नाभि पे लगाते हुए वापस श्वास को लीजिए। वापस रोकिए। स्थिरता को देखें, मन की स्थिति को देखें नाभि के वहां पे। अब रोकना छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरी लंबी श्वास लीजिए। अपने मन की स्थिरता को देखिए और रोकना छोड़ दीजिए।
सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। गहरी लंबी श्वास लीजिए और अपने नाभि पे अपना ध्यान ले जाएं। एक येलो कलर आपको दिख रहा है आपकी नाभि पे। पीला रंग को देखिए, पीले रंग को, येलो कलर को, जैसे एक लाइट की रोशनी होती है, वहां आप अपनी नाभि पे देखे पीले रंग की लाइट्स, येलो कलर। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। जैसे सूरज की किरणें होती है, एक चक्र के साथ गोल गोल घूमती है, उसी तरह से आपको आपकी नाभि पे देखना है और गोल गोल घूमते हुए देखना है। बुद्धि से देखने का प्रयास करें। विचार आते हैं तो उन्हें आने दीजिए, वो आएंगे और चले जाएंगे। कुछ देर के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी नाभि पे ध्यान लगाना है। अब ध्यान को छोड़ दीजिए, अपने नाभि के ध्यान को। सिर्फ अपनी श्वासों को देखें और विश्राम स्थिति में बैठ जाएं। कोई प्रयत्न, कोई प्रयास, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ विश्राम। सिर्फ विश्राम की स्थिति में बैठ जाएं, स्माइल के साथ। Breathe in with a smile and breathe out with a smile. मुस्कुराते मुस्कुराते एक गहरी लंबी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़िए। परम पिता परमेश्वर को याद करें। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए वन टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। ब्रीद इन फॉर ओम चैंटिंग। ब्रीद इन ओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। जॉइन योर पाम्स। दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़े, उनका घर्षण करें। यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को अपने हथेलियों में, अपने पाम्स में कलेक्ट करें। फिर उस ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाएं। अंदर ही अंदर 3 टाइम आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। फिर अपने सिर पे लगाएं। अपने आप को ब्लेसिंग्स दें। उस ऊर्जा से अपने आप को ब्लेसिंग्स दें, जैसे किसी दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं, खुद को ब्लेसिंग्स दें। और उस ऊर्जा को फिर अपने पूरे शरीर में फैलाएं। एंड देन ग्रेजुअली स्लोली मे यू ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।